जय सिया राम। एक जमाना था जब लोग कर्ज लेने से बहुत ज्यादा डरते थे, या इसे कहा जाए तो उचित नहीं समझा जाता था। कहा जाता था कि जितना है आप उसी में ही गुजारा करो और उसी से ही अपने दिन को और जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, यही जिंदगी में बरकत लाता है। और ऐसे विश्वास के साथ व्यक्ति जिंदगी जीते थे। अगर कर्ज लेते थे तो कर्ज के बोझ के तले दब जाते थे, और कई तो ऐसे थे कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी करना पड़ता था। परंतु आज वह जो समय है बहुत बदल चुका है। आज हर एक व्यक्ति के मन में चाहे कि उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, दे जस्ट डू देयर ओन स्टार्टअप्स, एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट आल्सो हैव प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। और कई और भी संस्थाएं हैं जहां से लोग किसी भी तरह का कर्ज या लोन ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। परंतु हाँ, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आप जब ये कर्ज लेते हो तो क्या आप इस कर्ज को उतार पाएंगे? क्या इस कर्ज के बोझ के तले तो नहीं दबते चले जाएंगे? क्या ये कर्ज लेने के बाद ये लोन आपकी उन्नति में बाधा कारक तो नहीं सिद्ध हो जाएगा? ऐसे समय में जब लोग इस सोच से बड़े प्रताड़ित हो जाते हैं कि कैसे चुकेगा लोन, उनकी कुंडली देखी जाती है। और आज अगर बिल्कुल अभी के हालात, कुछ समय पहले की बात करूं, तो लोग इसलिए भी परेशान हैं कि उन्हें जो लोन मिल नहीं पाता। अगर आपकी भी इसमें से कोई परिस्थिति है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उचित है। इसे बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, या उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने लोन लिए हैं या जिन्हें लोन नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले हम ज्योतिष के माध्यम से ये देखेंगे कि कुंडली में ऐसा क्या योग है कि व्यक्ति लोन लेता है, लोन लेने के उपरांत कर्जे को उतार पाता है या नहीं उतार पाता, या कर्जा उतारते उतारते वो और ज्यादा धनवान बन जाता है बाय टेकिंग द लोन। तो सबसे पहले 2 और सिंह यानी कि 5 लगन, अगर आपका लगन वृषभ है यानी टॉरस, 5 यानी सिंह और लियो है, तब ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ये चेक करें अपनी हॉरोस्कोप में कि कहीं जो बुध ग्रह है और जो गुरु ग्रह है, वह दोनों ग्रह कहीं 8th और 12th भाव में तो नहीं, या उससे आस्पेक्ट तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप वृष लगन की कुंडली लेते हैं तो आपका जो छठा भाव है वो फिर उसी शुक्र का ही आता है। तो सबसे पहले हम कहते थे कि अगर लग्नेश है तो उससे षष्ठेश का दोष नहीं लगता, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर वह पाप प्रभावित है, अगर राहु केतु एक्सिस में है या शायद 12 के जो भी प्लैनेट्स हैं वो अशुभ दृष्टि से उस शुक्र को देख रहे हैं जो कि लग्नेश है और साथ साथ षष्ठेश, तो कर्जा उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ डिफरेंट अदर हॉरोस्कोप्स आल्सो। दूसरा, अगर आप अपनी हॉरोस्कोप चेक करें तो देखिए क्या शनि और जो सूर्य है वो एक साथ आपके लगन में तो नहीं बैठे। अगर वो दोनों एक साथ लगन में बैठे हैं, बिकॉज जो सूर्य है वो सत्यता का प्रतीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो शनि है वो न्याय का प्रतीक है, तो आपस में अगर ये सूर्य और शनि बैठे हैं और किसी पाप प्रभाव में आ रहे हैं, या ये स्वयं 6-8-12 के लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो बहुत सा धन व्यक्ति अदालती यानी कि कोर्ट केसेस में लगता है और उसके लिए वो ऋण लेता है। फिर ये देखा जाता है कि क्या वो उसे उतार पाएगा या नहीं। फिर तीसरी बात, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में, या आप जो भी व्यक्ति ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में अगर आते हैं वो लोग जिन्होंने ऋण लिए हुए, देखिए कि क्या उनके हाउसेस, उन व्यक्ति के हाउसेस में 12th भाव, 12वें भाव में कहीं सूर्य तो नहीं बैठा। अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति की आय से ज्यादा उसका व्यय होगा। जिंदगी में वो लोन जरूर लेगा, चाहे वो घर खरीदने के लिए ले, एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, या विवाह के लिए। तो उसे ये सजेस्ट किया जाता है कि वह व्यक्ति जैसे ही लोन लेता है तुरंत अपने खर्चों को कम करने के उपरांत लोन को चुकाना आरंभ कर दे। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6th हाउस, जो रोग, ऋण और रिपु का है। यानी लोन लेंगे तो कितना लेंगे, कब लेंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी सलाह आपको एक अच्छे ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर से जरूर करनी चाहिए जब आप लोन लेते हैं, या जब आपका लोन नहीं उतर रहा होता तो वो आपको बहुत अच्छी और उचित सलाह देते हैं ताकि आप अपनी इस खुशनुमा जिंदगी को बहुत सुचारू रूप से चला पाए। अब 6th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल है या शनि है, वह पाप प्रभाव में है। भले ही अगर शनि, आप देखिए आपके साथ एक हॉरोस्कोप अभी शेयर करती हूँ कि इस हॉरोस्कोप में जो शनि है यानी कि 6 नंबर का लगन है और शनि इज षष्ठेश,
राइट। और षष्ठेश होने के बाद वो उच्च का सेकंड हाउस में भी बैठा है, परंतु फिर भी वह व्यक्ति आज तक अपने लोन नहीं उतार पाया। लोन लेता है, उसके बाद फिर लोन लेता है और लोन लेता है। काफी समय उपरांत जब वो मुझसे मिलने आया वह व्यक्ति, तो उसे मैंने कुछ रेमेडीज सजेस्ट की। अब उसका लोन धीरे धीरे उतरना आरंभ हो गया है। इतना याद रखिए कि खाली रेमेडीज इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू गेट रिड ऑफ योर लोन्स। आपको कर्म भी करने पड़ते हैं, पूरी तरह समर्पण भी करना होता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, और प्रभु के पूजा अर्चना भी की जाती है। केवल मात्र अगर आप कहें कि आप छोटे छोटे टोटके करके लोन उतार लेंगे तो सारी दुनिया लोन लेती है और टोटके करती है और लोन उतर जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब छठे भाव का स्वामी अगर मंगल, शनि और सूर्य है, मैं आपके साथ ये हॉरोस्कोप डिस्कस करती हूँ। हॉरोस्कोप है 29/11/1983 1:45 AM। जी हाँ, यहाँ पर लग्न में ही मंगल बैठे हैं, उसके साथ चंद्रमा और वीनस है। अब इसमें शनि षष्ठेश होकर सेकंड हाउस में उच्च के बैठे हैं और इसके ऊपर कोई मैलेफिक इंपैक्ट नहीं आ रहा, परंतु जो राहु है, राहु उस मंगल को लगन में देख रहा है क्योंकि वो 9th हाउस में बैठा है, और जो लग्नेश है वह है बुध, और जो 12th लॉर्ड यानी कि सूर्य है 3rd हाउस में, राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं अलॉन्ग विद द जुपिटर जो कि बाधकेश है। इन व्यक्तियों ने इस जातक ने जब लोन लिया तो कुछ काम आरंभ किया। काम आरंभ होने के बाद कुछ महीने से लाभ हो और उसके बाद उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर लोन लिए और लोन के ऊपर लोन लेता चला गया। साथ ही साथ इसने किसी और की हेल्प करने के लिए भी लोन लिए। 3rd हाउस में राहु केतु एक्सिस में इसका लग्नेश और क्या कहते हैं द्वादशीश है, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए इसने ली, तब भी नहीं चुका पाया। और जब अभी कुछ रिचुअल्स आरंभ किए इसने, लास्ट 6.5 मंथ्स से ज्यादा हो गए हैं, तब इसके लोन्स उतरने ग्रेजुअली स्टार्ट हो गए हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगी कि आप भी ऐसा क्या उपाय करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने हॉरोस्कोप में या अपने जानने वालों की हॉरोस्कोप में सबसे पहले देखें कि 6 से 12 का संबंध मंगल, शनि, राहु, केतु से तो नहीं है। सेकेंड हाउस अगर आपका प्रबल है, लगन अगर आपका प्रबल है, लग्नेश आपका प्रबल है, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड प्रबल है, तो आप आंख बंद करके लोन लीजिए। अगर आपके लोन लेने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आप लेंगे और आप उसी लोन्स के द्वारा बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे और लोन भी बहुत आसानी से आपके उतरने आरंभ हो जाएंगे। अगेन मैं बताती हूँ, अगर आपका लग्नेश, 2nd लॉर्ड, 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड बहुत अच्छा है तो लोन्स आसानी से चुक जाते हैं, अन्यथा लोन्स को उतारना काफी मुश्किल हो जाता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप अपना लोन लेकर उतारना आरंभ करते हैं तो आप मंगलवार से उतारना आरंभ करें। हो सके तो हस्त नक्षत्र का उपयोग करें, अन्यथा आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और वो आपको बताएगा कि किस तरह से जन्म संपत्ति जो भी तारा है उसमें जो बेस्ट तारा है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको निर्देश देंगे कि इस स्थिति के अनुसार आप अपना लोन जब उतारना आरंभ करते हैं तो बाकी के जितने भी लोन है उतरने आरंभ हो जाते हैं। रेमेडीज के तौर पर मैं ये कहूंगी कि जैसे मंगलवार बताया तो हनुमान जी की आराधना और साधना बहुत ही प्रभावी है कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप 40 दिन, अगर आपने अभी लोन लिया है, जिस दिन से लोन लिया है उससे ही अगर आप आरंभ कर देते हैं तो जरूरी तो नहीं जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो आप तब लोन लें। तो अगर आप पहले भी लोन ले चुके हैं तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि 40 दिन नित्य 40 दिन कॉन्टिन्यूएशन आप 108 हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, स्पेसिफिकली पर्पस की आपका ऋण उतरना आरंभ हो जाए। और अगर आपने पहले लोन ले लिया है अभी नहीं उतर रहा, अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, सुबह और शाम 7-7 बार हनुमान चालीसा करें फॉर 7 मंथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये भी आपके साधन खोल देगा, आपकी आय को बढ़ाएगा और आपके ऋण उतरने आरंभ हो जाएंगे। तीसरी बात, जो सूर्य है वो हमारे सम्मान का कारक है। जब हम ऋण लेते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है क्योंकि कर्ज जिनसे हमने लिया होता है वो बार बार मांगने आते हैं। तो सूर्य आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स अ वेरी इजीएस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सूर्य के पीछे जो है वो पितृलोक है और पितरों के भी हमें आशीर्वाद प्रदान होने आरंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं या अपने घर के ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करें
तो आपको काफी सारे सुझाव मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज एज पर द वास्तु, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज अ कॉर्नर जहां हम बैठकर सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने जिंदगी में क्या किया। साउथ ईस्ट नहीं बोलते बिकॉज वो तो मंथन का जो जोन आ जाता है, तो आप बस मंथन ही करते रहेंगे बट सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अब जब आप लोन ले चुके होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू अ ह्यूज भंडारा। तो आप क्या करें कि छोटा थोड़ा सा आप सूखा आटा लीजिए और उसमें चीनी मिला दीजिए, और जो भी चींटियां हैं उसमें भी आत्मा है, हम सब में आत्मा एक ही है। उनकी तृप्ति के लिए जब आप उन्हें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कर अन्न देना आरंभ कर देते हैं तो उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी ब्लैक और रेड यानी कि शनि और मंगल को डिपिक्ट करती हैं। फिर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, इट्स बिकम वेरी हेल्पफुल। परंतु आपका ध्येय एक ही होना चाहिए कि प्रभु मेरे को कुछ मार्ग दिखाएं जिससे कि मैं ये कर्ज मुक्ति बहुत आसानी से करना आरंभ कर दूं। कोई रास्ता दिखाएं और कर्ज मुक्ति को आरंभ करना आप ऐसा वरदान दें, और इस प्रार्थना का आप भगवान के आगे बैठकर फिर आप ये सब जाप करेंगे। देवी लक्ष्मी, अगर आपके घर में उनकी पूजा होती है या आप कोई भी मंत्र करते हैं माँ लक्ष्मी का, तो वह भी आपको काफी फलदायक सिद्ध होता है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ योर लोन्स। साथ ही साथ अगर इन जनरल बताऊं तो आप कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य का जल देना तो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर समय मिले तो आप जो भगवान शिव मुक्तेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, वहां जाकर अपनी ऋण मुक्ति के लिए आप उनसे प्रेयर्स और प्रार्थना कर सकते हैं। एज पर द वास्तु आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए। स्पेसिफिकली आपका ईस्ट एंड कुबेर का स्थान जो उत्तर है, वो अगर आप उसे साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और वहीं पर ही अपनी तिजोरी रखते हैं तो धन का आगमन होना आरंभ हो जाता है। और साउथ वेस्ट जोन जो कि आपका पितरों का जोन है, उसे भी नीट एंड क्लीन रखना। घर के बाकी जो ढलान है उसकी ढलान उस बाकी सभी कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर रखना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, ताकि आपने जो लोन लिया है अपने लिए या अपने मित्रों के लिए, वो आपका उतरना आरंभ हो जाए। क्योंकि अगर जब लोन नहीं उतरता तो हमारा जो माइंड है वो सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता है और हमें जीवन बहुत ही ज्यादा भारी लगना शुरू हो जाता है। जीवन में कुछ भी आकर्षक नहीं होता। चिंता में हम हमेशा चिंता ही युक्त रहते हैं, तनाव मुक्त नहीं हो पाते, और जितने भी हमारे गुण हैं हम उन्हें नहीं पहचान पाते। इसीलिए सबसे पहले तो कोशिश ये करिए कि आप ऋण ना लें। अगर लेते हैं तो बाकी जितने भी आपके खर्चे हैं आप उन्हें कट कीजिए। ये सभी प्रेयर्स आप करनी आरंभ कर दीजिए। भोलेनाथ अवश्य आपकी जो प्रेयर्स हैं उन्हें सुनेंगे और आपकी ऋण मुक्ति का कोई ना कोई साधन अवश्य निकालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। आप अपने की या आपके जितने भी लोग जिन्होंने ऋण लिए हैं, आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड कोर्स, आप मेरे नीचे दिए गए स्क्रॉल किए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जिंदगी बहुत खुश नसीब है कि हम लोगों को ईश्वर ने ये जिंदगी दी। इस खुशनुमा जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ईश्वर आप सभी को आपके लिए हुए जितने भी ऋण हैं उससे मुक्त करने का साधन अवश्य ही प्रदान करे, ये मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद, प्रणाम।